हेलो बच्चों, ये है आपका प्यारा सा चैनल जर्नी ऑफ साइंस। और इस जर्नी का मैं हूँ गाइड पवन कुमार। हम लोग आज क्लास 10 का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स हैं उस चैप्टर का आखिरी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग साबुन और सर्फ के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं समझिए। और जिसका उपयोग किस लिए होता है, तो पानी के साथ धुलाई के लिए होता है। और ये स्किन से या कपड़ों से या बाल से, इवन बर्तन से या किसी सरफेस से, या डस्ट को, ग्रीस को, ऑयल को, ये सब हटा सकते हैं। इसलिए हम उसको क्लीनिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। और आज हम लोग साबुन और सर्फ का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं लॉन्ड्री में या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में, जहाँ कपड़े बनते हैं वहाँ। सैनिटेशन में आज हम लोग जर्म फ्री रह रहे हैं इतना, तो उसका एक बहुत बड़ा वजह सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी है। और शेविंग शैम्पू में या शेविंग सोप्स में, शैम्पूज में, इन सब में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज हम लोग इस इम्पॉर्टेंट जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और यह जो क्लीनिंग एजेंट्स है यह भी दो तरह का है। ठीक है ना, यह जो है हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स या क्लीनिंग एजेंट्स। टाइप ऑफ डिटर्जेंट या क्लीनिंग एजेंट्स, है ना। यह भी दो तरह का है ना, टू टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं सोपी डिटर्जेंट्स, SOAPY, सोपी डिटर्जेंट्स। सोपी डिटर्जेंट्स या सिंपली हम लोग इसको सोप के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दूसरे को कहते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट्स। नॉन सोपी डिटर्जेंट्स, या हम लोग इसको सोपलेस सोप के नाम से जानते हैं। साबुन रहित साबुन है ये, या सिंपली हम लोग डिटर्जेंट के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इस दोनों में से एक एक करके पहले इसको पढ़ देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। ठीक है। तो जरा सा इसको स्क्रीनशॉट देखिए। हो गया, डन। आगे देखिए। तो हम लोग इसको पहले सोपी डिटर्जेंट्स या सोप की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले सोपी डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग साबुन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सोपी डिटर्जेंट्स क्या है, तो इसको हम लोग देंगे, इसका डिफिनेशन लोग देते हैं कि सोप्स आर अल्कली साल्ट्स। ठीक है, सोप्स आर अल्कली साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सोप्स आर अल्कली साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का अल्कली साल्ट्स, फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर, ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपको याद होगा, इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे। जैसे यहाँ कम से कम लोग H लगाए थे तो फॉर्मिक एसिड था, CH3 लगाए थे, एसिटिक एसिड। तो अगर इसमें अगर लंबा चेन हो, 16 से 15 हो, 16 हो, 18 हो, इस तरह से लंबा लंबा चेन हो इधर अल्काइल का, तो उस तरह के हम लोग लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। क्योंकि यह जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है वह या वेजिटेबल या फिर एनिमल ऑयल या फैट के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है ना। ये जो फैटी एसिड, जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, वह वेजिटेबल या एनिमल ऑयल और फैट के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको लोग फैटी एसिड कहते हैं। क्योंकि फैट का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसको लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में अगर मान लेते हैं कि यह C15H31COOH है। ठीक है, तो इसको हम लोग पामिटिक एसिड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग यह जो आपका नारियल तेल है उसके हाइड्रोलाइसिस से यह एसिड प्राप्त हो रहा है। यह कार्बोक्सिलिक एसिड नारियल तेल के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग उसको पामिटिक एसिड बोलते हैं। या मान लेते इस तरह से हो C17H35COH, इसको लोग एस्टेरिक एसिड बोलते हैं, एस्टेरिक एसिड।
ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपका फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो हम लोग साबुन का परिभाषा दे सकते हैं, फाइनल परिभाषा कि 10 सोप्स आर alkali salts of fatty acids which has cleansing action with water। ठीक है, तो साबुन क्या है, फैटी एसिड का अल्कली साल्ट्स है। याद होगा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं यह है सी पामिटिक एसिड से बना हुआ हो, तो यह C15H31COOH के जगह आपका कोई अल्कली लगाना है, या तो सोडियम लगा दें या पोटेशियम लगा दें। तो ये साबुन का मॉलिक्यूल है, अल्कली साल्ट हुआ किसका, फैटी एसिड का, और उस साबुन का नाम क्या होगा, सोडियम पामिटेट या पोटेशियम पामिटेट। ठीक है, तो ये साबुन की परिभाषा होगी, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखा जाए आगे। तो साबुन की परिभाषा हम लोग समझ गए कि साबुन क्या है, अल्कली साल्ट्स है किसका, फैटी एसिड्स का। और फैटी एसिड क्या है, तो भाई लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं, क्योंकि वह फैट के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होता है। चलिए अब साबुन बनेगा कैसे, तो साबुन के बनने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, साबुन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। तो बनता क्या है, द सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल ऑयल। ठीक है, या हम लोग एनिमल ऑयल नहीं हो तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं, एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल विथ अल्कली, है ना। हम लोग एनिमल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल को अल्कली के साथ गर्म करते हैं। अल्कली जैसे मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस पानी में घुलता है उसको अल्कली बोलते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग ले सकते हैं। साबुन कैसे बनता है, एनिमल या वेजिटेबल ऑयल को हम लोग अल्कली के साथ गर्म करते हैं। ठीक है ना। और यह जो प्रक्रिया है जिसमें कि आपका एनिमल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल से हम लोग साबुन बनाते हैं अल्कली के साथ गर्म करके, इसी को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे देखा जाए, जैसे मान लेते हैं यह हो गया C15H35, है ना, COO, ये CH2, और फिर यहाँ CH2, और फिर यहाँ CH2। ठीक है, और तीनों बार इस तरह से लेते हैं, C15H35 COO CH2, C15H35 COO CH2। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है किसका, भी एनिमल ऑयल का, से हम लोग प्राप्त हुए हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं, NOOH के साथ गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तीन मॉलिक्यूल है, यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। तो आपका बनता क्या है, तो देखा जाए बनेगा क्या, तो C17H35 COO, और ये तीनों हट जाएगा Na। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल साबुन का बना। इसको साबुन को हम लोग क्या बोले, सोडियम, ठीक है, अस्टियरेट, और क्या बनेगा, इस सैपोनिफिकेशन का एक और प्रोडक्ट होता है, और वह क्या है, CH2 CH2। ठीक है, OH और OH, इसको हम लोग ग्लिसरॉल बोलते हैं। मतलब सैपोनिफिकेशन का यह 2 प्रोडक्ट है, एक तो साबुन को सोडियम अस्टियरेट यहाँ अपना, और दूसरा ग्लिसरॉल है। तो सैपोनिफिकेशन प्रोसेस का यह दोनों इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और दोनों यूजफुल है। साबुन का तो उपयोग होता ही होता है, ग्लिसरॉल भी बहुत यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका भी बहुत जगह हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको जरा सा स्क्रीनशॉट ले लें।
गया, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हम लोग देखेंगे कि ये जो साबुन हम लोग बनाते हैं ये भी दो प्रकार का, मतलब क्वालिटी इसका दो होगा, क्वालिटी ऑफ सोप, ठीक है। एक जो साबुन है जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट सोप, है ना, जो नहाने के काम में आता है, और एक को कहते हैं हार्ड सोप, ठीक है। तो जो सॉफ्ट सोप है वह कैसे बनता है, तो वह अच्छे किस्म के तेल से बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तैयार करते हैं, ठीक है। अच्छे किस्म के तेल से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग उसको बनाते हैं, और उसका उपयोग टॉयलेट सोप में होता है। और एक्चुअली वो क्या है, वो ज़्यादा झाग देते हैं, दे प्रोड्यूस गुड लेदर, है ना। लिख देते हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, prepared from good oil and potassium hydroxide, ठीक है। they produce more leather, ज़्यादा झाग देते हैं, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग किस में होगा, टॉयलेट सोप में, they are used as टॉयलेट सोप, ठीक है। इसका यूज किस में होगा, तो फिर आपका टॉयलेट सोप या वॉशिंग पर्पज, ठीक, में किया जाता है। दूसरे तरह का साबुन को कहते हैं हार्ड सोप, है ना। जैसे कपड़ा धोने साबुन आप लोग देखे होंगे, ये नहाने वाला साबुन, ये कपड़ा धोने वाला, ठीक है, या बर्तन धोने वाला, वो हार्ड सोप का है। तो दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम चीप ऑयल, सस्ते किस्म का तेल से, या सिंथेटिक ऑयल जो उससे हम लोग बनाते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दे प्रोड्यूस लेस लेदर, है ना, यह कम झाग पैदा करेगा, दे प्रोड्यूस लेस लेदर, ये लोग कम झाग पैदा करते हैं, इसलिए इसका उपयोग किसमें होता है, क्लीनिंग पर्पस है, दे आर यूज्ड फॉर, कह सकते हैं क्लीनिंग, ये वॉशिंग पर्पसेज लिख देते हैं, ठीक है, वॉशिंग पर्पसेज। तो साबुन का भी दो क्वालिटी हो गया, एक सॉफ्ट सोप और एक हार्ड सोप। तो सॉफ्ट सोप किससे बना है, अच्छे किस्म के तेल से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, और वे ज़्यादा झाग देंगे, इसलिए इसका उपयोग हम लोग टॉयलेट सोप नहाने वगैरह में करते हैं। और हार्ड सोप बनेगा किससे, सस्ते किस्म का तेल से, ये चीप लिखा हुआ है, सस्ते किस्म का तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। और इसका उपयोग किसमें होगा, वॉशिंग पर्पस, धुलाई वगैरह में होगा। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, लिख लीजिए पहले, हो गया, मिटाएं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सोप का स्ट्रक्चर, या आखिर साबुन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सोप, है ना। देखिए साबुन का जो जनरल फॉर्मूला है, साबुन का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, RCOO Na या K, ठीक है, या तो Na अथवा K। जहाँ R क्या हो सकता है, R अल्काइल ग्रुप है, और यह लंबा चेन वाला है, जैसे C15H31, ठीक है। तो अगर जो है R का मतलब ये हो गया, तो साबुन क्या है, साबुन का नाम क्या है, देन सोप इज सोडियम या पोटेशियम पामिटेट, ठीक है, या R हो गया C17H35, तो साबुन के मॉलिक्यूल का नाम होगा सोडियम या पोटेशियम एस्टेरिएट, ठीक है। तो यह साबुन के मॉलिक्यूल का यह क्या है, जनरल फॉर्मूला। तो साबुन का जो मॉलिक्यूल है उसका दो हिस्सा होता है, thus a soap molecule has two parts, ठीक है। साबुन के मॉलिक्यूल का दो हिस्सा हो गया, कैसे,
तो एक आपका पार्ट हो गया ये आपका नॉन पोलर है ना, ठीक है। एक पार्ट हो गया नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब जिस पर चार्ज नहीं है। तो लिख देंगे ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विच इज वाटर रिपेलिंग, देखिए जो हाइड्रोकार्बन का जो चेन होता है वह कैसे बनता है, तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के वह शेयरिंग से बनता है। चूंकि शेयरिंग हुआ तो कोई चार्ज तो डेवलप होगा नहीं, और पानी में चार्ज है, आपको मालूम हुआ कि पानी इस तरह से डिसोसिएट होता है ना, ये होते रहता है हमेशा H+ और OH- में। तो पानी कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और लाइक डिजॉल्व थ्योरी क्या कहता है कि जो जैसा है उसको उसी के साथ मन लगेगा, पोलर को पोलर के साथ जाना है, नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ जाना है। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है वह नॉन पोलर है, क्योंकि वो वाटर में चार्ज है, इसमें चार्ज नहीं है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं नॉन पोलर, ठीक है। या हाइड्रोफोबिक लिख सकते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स होता है डर, ठीक है। ए लॉन्ग, तो एक साबुन के मॉलिक्यूल में एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है जो कि वाटर रिपेलिंग है, पानी से दूर भागता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इट इज नॉन पोलर टेल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये तो पहला हिस्सा हो गया साबुन के मॉलिक्यूल का, एक लंबा हाइड्रोकार्बन का चेन है जिसको कि पानी से मतलब नहीं है, पानी से वो दूर रहेगा, हाइड्रोफोबिक है। और यह लंबा है इसलिए टेल पूंछ बन सकता है, इसलिए हम उसको नॉन पोलर कहेंगे, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एन आयनिक पार्ट, जिसमें कि प्लस माइनस वाले बात हो, यानी आयनिक पार्ट। और चूंकि पानी में ही प्लस माइनस की बात है तो पानी से उसको लगा होगा, विच इज वाटर अट्रैक्टिंग, है ना, इसको पानी से लगाव है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक कह सकते हैं। पढ़े थे फिलिया मीन्स लव होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ऐसे हम इसको क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड पोलर हेड, ठीक है। तो देखा जाए हम लोग इस तरह से हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं, पोलर नॉन पोलर को। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग इस तरह से हम लोग ड्रॉ करना सीखते हैं, हम लोग सीखे भी थे इस तरह से हम लोग ड्रॉ करना। तो ये कैसा होगा, लगभग 15, 16, 17 होगा। तो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसको कैसे दिखा सकते हैं, याद होगा आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग इस तरह से लाइन के द्वारा हाइड्रोकार्बन को दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है जो कि बता रहा है कि यह कैसा चेन है, कार्बन का लंबा चेन है। और अंत में आया तो क्या हो गया आपका सी हो गया, C+O इधर, सिंगल बॉन्ड O इधर। और चूंकि सोडियम तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाएगा, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यह जो हिस्सा है जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, यह इसमें चार्ज नहीं है, इसलिए यह वाटर रिपेलिंग है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन पोलर टेल कहेंगे, ठीक है। और यह जो हिस्सा है जिसमें कि आपका चार्ज है, तो इसको हम लोग कहेंगे पोलर हेड। यहाँ तक नॉन पोलर टेल हुआ और यहाँ से शुरू हो जाएगा पोलर हेड, ठीक है। यहाँ तक ये पोलर हेड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि साबुन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, टैडपोल जैसा है ना। मेढक का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है उसमें एक स्टेज टैडपोल आता है। 10 ए soap molecule has a tadpole स्ट्रक्चर, साबुन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, टैडपोल के जैसा। उसमें एक लंबा हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि वाटर रिपेलिंग है, उसको पानी से लगाव नहीं है, जो कि उसमें चार्ज नहीं है, उसमें पॉलिटी नहीं है, और पानी पोलर सॉल्वेंट है। और एक आयनिक पार्ट है जो कि पोलर है, इसलिए इसको पानी से लगाव है। तो साबुन के मॉलिक्यूल का हम लोग दो हिस्सा कर सकते हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर हेड, ठीक है। इसको लिख ले, नोट कर ले। हो गया, मिटाते हैं इसको, लिख लिए होंगे। अब हम लोग साबुन का मॉलिक्यूल तुम लोग समझ गए। अब हम लोग डिटर्जेंट्स या सोपलेस सोप की बात करेंगे, ठीक है। सोपलेस
सोप या जिसको हम लोग डिटर्जेंट्स भी बोल रहे हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है ना, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। या कहीं कहीं हम लोग इसको सिंडेट्स भी बोलते हैं, या सिंपली डिटर्जेंट्स भी इसको कहा जा सकता है, सर्फ इसको बोलते हैं डिटर्जेंट। इसके बारे में तो पहला बात तो है कि यह साबुन के बदले हम लोग यूज करते हैं, दे आर सब्स्टिट्यूट टू सोप्स, दे आर सब्स्टिट्यूट टू सोप। ठीक है, यह साबुन की जगह हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर धुलाई में, है ना। और यह हम लोग इसको सोपलेस सोप या साबुन रहित साबुन क्यों कहते हैं कि they are also called soapless soaps। देखिए, सोपलेस सोप इसलिए कहते हैं क्योंकि साबुन की तरह यह धुलाई के तो देता है पानी के साथ साथ, दे हैव क्लीनिंग एक्शन लाइक सोप विथ वाटर, बट केमिकली वह साबुन नहीं है। तो साबुन होने का क्या शर्त है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि साबुन होने का शर्त है कि सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो फैटी एसिड का। तो केमिकली साबुन किसको कहा जाएगा, जो सोडियम या पोटेशियम साल्ट है फैटी एसिड का, और जो धुलाई करे, तो धुलाई तो करता है लेकिन यह सोडियम या पोटेशियम साल्ट नहीं है, फैटी एसिड का। ठीक है, इसलिए हम इसको सोपलेस सोप कहते हैं। तो लिख देते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप because they have cleaning action with water, पानी के साथ ये भी तरह लाइक सोप्स, साबुन की तरह, but chemically they are not soaps, but chemically they are not soaps। ठीक है, तो यह केमिकली क्या है, तो दे आर लॉन्ग चेन। केमिकली वह क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं दे आर लॉन्ग चेन, लिख सकते दे आर सोडियम साल्ट्स, दे आर सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन, दे आर सोडियम साल्ट्स, है ना। सोडियम साल्ट्स है किसका, लॉन्ग चेन ऑफ, या तो हम लोग कह सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये केमिकली साबुन नहीं है, साबुन होने का शर्त है कि भाई वह सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो फैटी एसिड का। यह क्या है, सोडियम साल्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड का या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का। तो केमिकली तो साबुन नहीं है, बट साबुन की तरह काम करता है, वह धुलाई देता है पानी के साथ है, इसलिए इसको हम लोग सोपलेस सोप बोलते हैं, साबुन रहित साबुन बोलते हैं। ठीक है, और इसका भी स्ट्रक्चर भी उसी तरह से बनाते हैं, जैसे इसमें भी दो पार्ट हो जाएगा, लॉन्ग चेन, लेकिन इसके अंत में आप वो नहीं लिख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं SO3 माइनस Na+। ठीक है, तो यहाँ भी आपका नॉन पोलर टेल और पोलर हेड वाली बात हो गई, यह आपका पोलर हेड हो गया, यह आपका पोलर हेड हो गया, और यह नॉन पोलर टेल हो गया। तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल वैसा ही है, बट केमिकली दे आर डिफरेंट, काम सेम है, इसलिए हम लोग इसको सोपलेस सोप कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख लें, लिख लिया, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो यह जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं वह सब्स्टिट्यूट हैं सोप के, और हम लोग कह सकते हैं कि यह सोपलेस सोप है, और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि दे आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स, यह साबुन से कहीं अच्छे धुलाई देने वाले जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों, बिकॉज दे
they give good results even in hard water। ठीक है, अब ये हार्ड वाटर क्या है, देखिए पानी, जिस पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट्स हो, है ना, चाहे वह कार्बोनेट हो या सल्फेट हो या बाइकार्बोनेट हो, तो जिस पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम का ये सब साल्ट ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम क्लोराइड हो, है ना, या मैग्नीशियम सल्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो, तो इस तरह का पानी को हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं। और उस तरह के पानी में जो है सो यह जो साबुन है वो ज़्यादा फेन नहीं दे पाएगा। जैसे आपका हार्ड वाटर का एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसे समुद्र का पानी, सी वाटर। आप लोग ने कभी नहीं देखा होगा समुद्र में कोई साबुन या शैम्पू लगा के नहा रहा, लेकिन नदी किनारे आप लोग कपड़ा धोते हुए जरूर कभी न कभी देखे होंगे, क्योंकि नदी का जो पानी है उसमें सोडियम या मैग्नीशियम का साल्ट नहीं है, इसलिए वह कैसा पानी कहलाएगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल हो गया आपका, सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल जैसे जो पानी में लोग ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं वह सॉफ्ट वाटर हो गया, या जो रेन का पानी है, बारिश का पानी, ये सब सॉफ्ट, या डिस्टिल्ड वाटर, ये सब सॉफ्ट वाटर का एग्जाम्पल है। और उसमें साबुन जो है सो अच्छा फेना देगा, ज़्यादा फेन देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो सर्फ है वो हार्ड वाटर में भी अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए साबुन का कुछ लिमिटेशंस होता है, कई जगह साबुन काम नहीं कर सकता। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ सोप। साबुन दो जगह काम नहीं कर सकता, है ना। पहला तो अगर एसिडिक मीडियम हो वहाँ साबुन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, सो देखिए, तो अगर मान लेते हैं कोई मीडियम एसिडिक है तो साबुन का मॉलिक्यूल में पढ़े C17, मान लेते हैं H35, COO और Na, ठीक है। और एसिड वह जो H+ दे, आपको मालूम ही है, ठीक है। तो यह जो साबुन है जब इसको पानी में घुलाएंगे तो यह टूटेगा किसमें, C, है ना, यह भी प्लस माइनस में टूटेगा, C17, H35, COO- और Na+ में टूटेगा। और यह COO- जो है C17, H35, COO- एसिड के H+ से मिलकर के वह क्या बना लेगा, C17, H35, COO- और प्लस मिला करके वो एसिड बना लिया। मतलब जिस फैटी एसिड से हम लोग साबुन बनाए थे वो वापस बन गया, ठीक है, एस्टेरिक एसिड बन गया। और यह क्या होगा, यह अस्कम कहलाएगा, यह बॉडी में चिपकेगा या फिर वह धुलाई नहीं कर पाएगा। तो एक लिमिटेशन है कि एसिडिक मीडियम में साबुन काम नहीं करता। और दूसरा लिमिटेशन है जस्ट हार्ड वाटर में भी साबुन नहीं काम करता है। हार्ड वाटर में क्यों नहीं करेगा, कि हार्ड वाटर में भी आपका वही बात है, सोडियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट है। तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग या फिर से ले साबुन का मॉलिक्यूल लें, सी फिर 17, H35, COO- को ले लें, और मान लेते हैं वहाँ कैल्शियम या मैग्नीशियम का साल्ट्स हैं तो उसके आयंस भी होंगे। तो यह जो है सो इसको डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह ले लेगा, C17, H35, COO-Ca, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि यह 2+ है और यह Na+ को बाहर कर देगा। तो यह क्या कहलाएगा, यह अस्कम कहलाएगा। तो साबुन का ये दो लिमिटेशन होता है ना, ये दो जगह साबुन काम नहीं करता है, एक एसिडिक मीडियम में नहीं करता है और दूसरा हार्ड वाटर में नहीं करता, ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ अस्कम, ठीक है। तो यह जो सिंथेटिक डिटर्जेंट ऐसा नहीं कि हार्ड वाटर में बिल्कुल काम करेगा, बल्कि बात सिर्फ इतना ही है कि हार्ड वाटर में भी वह अच्छा रिजल्ट देता है, इसकी तुलना में बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि वह पानी के सरफेस टेंशन को थोड़ा और कम कर देता है, ठीक है। तो सो दे आर बेटर क्लीनिंग एजेंट्स बिकॉज दे गिव गुड रिजल्ट्स इवन इन हार्ड वाटर। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ने देखा कि जो है सो सर्फ का जो मॉलिक्यूल है वह बिल्कुल साबुन की तरह है। तो हम लोग साबुन या सर्फ का क्लीनिंग एक्शन लोग देखेंगे वो आखिर धुलाई कैसे करता है, ठीक है। तो जो हमारा जो डर्ट या है ना कपड़े पर हो या स्किन पर हो, एक्चुअली वो ऑयली नेचर का होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है।
और चूंकि पानी पोलर सॉल्वेंट है इसलिए वो पानी में आसानी से या अच्छी तरह से घुलता नहीं है. सो मोस्ट ऑफ द डर्ट इज oil in nature which does not mix well with water. So they cannot be removed from clothes by using water only. सिर्फ पानी से हम लोग उसको नहीं हटा सकते. ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग को सर्फ या साबुन की आवश्यकता होगी. तो जब हम लोग सर्फ या साबुन को पानी में डालते हैं तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि साबुन या सर्फ का मॉलिक्यूल में दो हिस्सा है, एक पोलर और एक नॉन पोलर. और पानी कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है. तो जब यह पानी के सतह पर रहेगा, मान लीजिए यह पानी है, ठीक है, तो पानी के सतह पर रहेगा तो इसका जो हेड का जो हिस्सा है किसका? आपके सर्फ के मॉलिक्यूल का. वह कैसा है? वह हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी से लगाव है, इसलिए वह क्या करेगा? पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा. जबकि इसका जो पोलर जो इसका जो नॉन पोलर टेल है वह पानी से दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक है. तो यह पानी से दूर, देखिए हम लोग इसको दिखाएं तो इस तरह से यह क्या करेगा कि पानी की सरफेस के ऊपर एक फिल्म बनाएगा, एक पतला सा लेयर बना देगा, और जिसके कारण पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा. तो यही बात लिखा हुआ है कि when soap is added to water, the hydrophilic aims of the molecules are attracted towards water and is dissolved in it, but the hydrophobic ends are repelled by the water molecules. A thin layer film forms on the surface of the water that lowers the surface tension of water. ठीक है, यह पानी के सतह की कहानी है. अब जब इसको पानी में आप घुलाएंगे तब क्या होगा? पानी में घुलाने पर क्या होगा? तो देखा जाए तो पानी में घुलाने से या पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल चला गया तो यह क्या करेगा कि जो भी इसका पोलर हेड है जो पानी से इसको लगा हुआ है वह पानी की तरफ ओरिएंट होगा, और जो नॉन पोलर टेल है वो पानी से दूर भागेगा, और इस तरह से वो लोग क्लस्टर में अरेंज हो जाएगा, गुच्छा में अरेंज हो जाएगा. और इस तरह के जो क्लस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? मिसिल कहते हैं. और एक मिसिल में लगभग 100 से 200 साबुन का मॉलिक्यूल इस तरह से स्फेरिकल बॉल के रूप में बन जाएगा, और यह पानी के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा. इसलिए आप देखेंगे कि सर्फ का घोल कैसा होता है? वह क्लाउडी होता है और वह सेटल डाउन नहीं हो सकता, सेम चार्ज होने के कारण दे कैन नॉट बी सेटल डाउन. हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वह सेटल नहीं करते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो बैठते नहीं हैं. और वह क्या होगा? तो लाइट को स्कैटर भी कर सकता है, इसलिए वो आपको क्लाउडी भी दिखता है और वहाँ टिडल इफेक्ट भी शो होगा. खैर, तो यह जब साबुन का मॉलिक्यूल या सर्फ का मॉलिक्यूल पानी के अंदर जाता है तो मिसिल का निर्माण करता है. ठीक है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग किसी सॉप सॉल्यूशन में, मान लीजिए एक सॉप सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग कोई डर्टी क्लॉथ को डाल दिए तो उसमें जो गंदगी है वह वाली या ग्रेजी पर नेचर जो कि आपका नॉन पोलर नेचर का है वह क्या होगा? तो वह चिपकेगा किसके साथ? वह चिपकेगा, है ना, नॉन पोलर टेल के साथ. तो जब हम लोग डर्टी क्लॉथ को एजिटेट करते हैं तो उसका जो वायली और ग्रेजी पार्टिकल्स है वह छोटे छोटे टुकड़े में बदलता है ना, पीटने पर या वॉशिंग मशीन उसको जब एजिटेट करता है तो. और उस छोटे छोटे जो वायली पार्टिकल्स है उससे कौन अटैच होगा? तो आपका जो मिसिल का जो नॉन पोलर जो आपका जो टेल है वह अटैच होगा इस तरह से, है ना. इस तरह से मिसिल का जो नॉन पोलर टेल है वह अटैच हो जाएगा. समझ गए बात को? So when a dirty cloth is agitated in soap solution, the oily and greasy particles get dissolved in hydrophobic ends, है ना, non-polar ends जो है, and the hydrophilic ends get attracted toward water. या तो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रहेगा, है ना. तो इस तरह से मिसिल क्या हो, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है पानी के अंदर जिसमें कि आपका जो नॉन पोलर जो टेल है वो एक जगह सेंटर की तरफ है और जो पोलर हेड है वो पेरिफेरी की तरफ है. इस तरह के क्लस्टर्स को हम लोग मिसिल कहते हैं. So missils are spherical clusters of about 100 to 200 shock molecules with their polar heads on the surface of the cluster and non-polar tail directed towards the cluster, है ना, center. तो ये non-polar tail जो है वह जो है सो सेंटर की तरफ है और पोलर हेड पानी की तरफ, मतलब सरफेस की तरफ है. ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो नॉन पोलर जो टेल है वह गंदगी को पकड़े हुए और पोलर हेड है वह पानी को पकड़े हुए, मतलब गंदा से गंदे कपड़े से यह पानी की तरफ यह उसको खींच रहा है. तो जब जब हम लोग धुलाई करेंगे, जब हम पानी को हम लोग
फेंकेंगे तो यह पानी के साथ गंदगी को निकाल देगा। Thus in a missile the hydrocarbon tail entraps the dirt or grease from the surface of the cloth while the polar head pulls the dirt from the cloth surface towards the water. As a result the oil particles are washed away during rinsing, है ना। जब जब हम लोग उसके पानी को हम लोग हटाएंगे तब तक वह गंदगी कपड़ा से निकल के वो पानी के साथ चला जाएगा, क्योंकि इसका पोलर हेड पानी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो साबुन का जो मॉलिक्यूल है वो अपने खास स्ट्रक्चर की वजह से ही धुलाई कर पाता है। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में पोलर हेड भी है और नॉन पोलर टेल भी है। नॉन पोलर टेल कपड़े के मैल को पकड़ता है जबकि पोलर हेड पानी से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए वह जो मैल है वह कपड़ा से खींच करके पानी में चला आता है। और हर धुलाई हर बार जब जब हम लोग पानी को फेंकते हैं तो उसके साथ वह निकल जाता है। तो यह हम लोग का सोप या डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन था। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।